नमस्कार। जय भारत माता। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल दीप हिंदी ऑनलाइन संसार में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हिंदी के वेरी इम्पॉर्टेंट 50 प्रश्न और उनके उत्तर, जो कि समस्त परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आगे अब हम लोग चलते हैं प्रश्न की तरफ। हमारा प्रश्न नंबर 1 है, मलिक मोहम्मद जायसी कृत पद्मावत किस भाषा में लिखा गया है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए ब्रज भाषा, बी डिंगल, सी खड़ी बोली, डी अवधी। तो इसका राइट ऑप्शन है डी अवधी भाषा। हमारा प्रश्न नंबर 2 है, आधे अधूरे नाटक के लेखक कौन हैं? नंबर 1 धर्मवीर भारती, नंबर 2 विष्णु प्रभाकर, नंबर 3 मोहन राकेश, नंबर 4 आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट ऑप्शन सी है मोहन राकेश। हमारा प्रश्न नंबर 3 है, अनामिका के रचनाकार कौन हैं? ए सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बी जयशंकर प्रसाद, सी महादेवी वर्मा, डी सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट ऑप्शन ए है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 4 है, अंधा युग इनमें से किस विधा की पुस्तक है? ए काव्य, बी नाटक, सी एकांकी और डी गीत नाट्य। तो इसका राइट ऑप्शन है डी गीत नाट्य। प्रश्न नंबर 5 है, प्रेमचंद के अपूर्ण उपन्यास का क्या नाम है? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, मंगलसूत्र। तो इसका राइट ऑप्शन डी है मंगलसूत्र। प्रश्न नंबर 6 है, रीतिकाल को अलंकृत काल नाम किसने दिया? ए रमाशंकर शुक्ल रसाल, बी विश्वनाथ मिश्र, सी मिश्र बंधु, डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका राइट ऑप्शन सी है मिश्र बंधु। प्रश्न नंबर 7 है, कौन सी रचना तुलसीदास की नहीं है? ए यामा, बी रामचरितमानस, सी दोहावली, डी गीतावली। तो इसका राइट ऑप्शन ए है यामा, क्योंकि यामा जो है वो महादेवी वर्मा जी की रचना है। प्रश्न नंबर 8 है, कौन सी कृति महादेवी वर्मा की है? निहार, साकेत, कामायनी, प्रिय प्रवास। तो इसका राइट ऑप्शन ए है निहार। प्रश्न नंबर 9 है, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? ए अयोध्या सिंह, बी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सी महादेवी वर्मा, डी सियाराम शरण गुप्त। तो राइट ऑप्शन राइट ऑप्शन सी है महादेवी वर्मा। हमारा प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित कवियों में से गांधी जी ने किस कवि को राष्ट्र कवि का सम्मान दिया? ए जयशंकर प्रसाद, बी सुमित्रा नंदन पंत, सी महादेवी वर्मा, डी मैथिली शरण गुप्त। तो इसका राइट ऑप्शन डी है मैथिली शरण गुप्त। प्रश्न नंबर 11 है, ठेले पर हिमालय किसकी निबंध रचना है? ए विद्यानिवास मिश्र, बी धर्मवीर भारती, सी अज्ञेय, डी गोविंद मिश्र। तो इसका राइट ऑप्शन है बी धर्मवीर भारती। प्रश्न नंबर 12 कहता है, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना कृत बकरी किस विधा की रचना है? इसका ए है निबंध, बी है कहानी, सी संस्मरण और डी नाटक। तो इसका राइट ऑप्शन डी है नाटक। प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी निराला की काव्य कृति नहीं है? ए अनामिका, बी गीतिका, सी चतुरी चमार, डी परिमल। तो राइट ऑप्शन सी है चतुरी चमार। प्रश्न नंबर 14 है, रामचरितमानस की भाषा है?
ए ब्रजभाषा, बी अवधी भाषा, सी मैथिली, डी भोजपुरी। तो इसका राइट ऑप्शन बी है अवधी भाषा। प्रश्न नंबर 15 है, निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है? ए कवितावली, बी गीतावली, सी विनय पत्रिका और डी रामचंद्रिका। तो इसका राइट ऑप्शन डी है रामचंद्रिका, केशवदास जी की रचना है। प्रश्न नंबर 16 है, कबीरा खड़ा बाजार में नाटक के रचयिता हैं सुदर्शन चोपड़ा, भीष्म साहनी, गिरिराज किशोर, गोविंद दास। तो इसका राइट ऑप्शन बी है भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 17 है, देहाती दुनिया के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद, नागार्जुन, शिवपूजन सहाय, रूपचंद्र। तो इसका राइट ऑप्शन सी है शिवपूजन सहाय। प्रश्न नंबर 18 है, बिहारी किस राजा के राजाश्रित कवि थे या दरबारी कवि थे? तो उसका राइट ऑप्शन है जय सिंह, क्योंकि हरि सिंह, अकबर और जयपाल ये तीनों नहीं हैं। राइट ऑप्शन जय सिंह, बी वाला ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेमचंद की कृति नहीं है? कर्मभूमि, मानसरोवर, शतरंज के खिलाड़ी, मैला आंचल। तो राइट ऑप्शन इसका 19 वाले का डी है मैला आंचल। तुलसीदास, 20वां प्रश्न है, तुलसीदास की कौन सी काव्य रचना ब्रजभाषा में है? कृष्ण गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, कवितावली। तो ये चारों रचनाएं ब्रजभाषा में हैं, इसलिए ये चारों सही हैं। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त कृत नहीं है? साकेत, नील देवी, यशोधरा, जयद्रथ वध। तो इसका राइट ऑप्शन बी है नील देवी। प्रश्न नंबर 22 है, पुस्तक हवा में हस्ताक्षर किस साहित्यकार की रचना है? ए डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, डॉक्टर रघुवंश, बी निर्मल वर्मा, सी डॉक्टर कैलाश वाजपेयी और डी मृदुला गर्ग। तो इसका राइट ऑप्शन होगा बी निर्मल वर्मा। प्रश्न नंबर 23 है, प्रेम सागर के लेखक कौन हैं? सदल मिश्र, बालकृष्ण भट्ट, लल्लू लाल जी, इंसा अल्लाह खां। तो 23 का राइट ऑप्शन है लल्लू लाल जी, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 24 है, देसिल बैना सबजन मिठा किसका कथन है? विद्यापति का, सूरदास का, तुलसीदास या कबीरदास। तो 24 का सही है ए विद्यापति। प्रश्न नंबर 25 है, हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पद्मावत, पृथ्वीराज रासो, रामचरितमानस, पृथ्वीराज विजय। 25 का राइट ऑप्शन बी है पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 26 है, अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे? स्वयंभू, सोमप्रभ सूर्य, हेमचंद्र, रामचंद्र। तो 26 का राइट ऑप्शन ये है स्वयंभू। प्रश्न नंबर 27 है, आदिकाल में किस कवि ने अवहट्ट भाषा में रचना की? मंझन, अमीर खुसरो, कुतुबन, अब्दुल रहमान। 27 वाले का राइट ऑप्शन डी है अब्दुल रहमान। प्रश्न नंबर 28 है, खड़ी बोली में सबसे पहले काव्य सृजन करने वाले कवि कौन हैं? अमीर खुसरो, तुलसीदास, सूरदास, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट ऑप्शन ये है अमीर खुसरो। प्रश्न नंबर 29 है, किस रचना के बारे में प्रसिद्ध है कि इसे पढ़ने के लिए बहुत से लोगों ने हिंदी सीखी? परीक्षा गुरु, चंद्रकांता, गोदान, अद्भुत लाश। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन बी है चंद्रकांता।
प्रश्न नंबर 30 है, इनमें से कभी अष्टछाप में सम्मिलित नहीं है, कौन है वो? गोविंद स्वामी, सूरदास, हरिदास, छीत स्वामी। तो प्रश्न नंबर 30 का राइट ऑप्शन सी है, हरिदास स्वामी। प्रश्न नंबर 31 है, प्रश्न नंबर 31 है, इनमें से श्री गुरु ग्रंथ साहब का संकलन किसने किया? गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव, गुरु हरगोविंद सिंह देव, गुरु गोविंद सिंह। तो 31 का राइट ऑप्शन ए है, गुरु अर्जुन देव। प्रश्न नंबर 32 है, कुंवर नारायण को ज्ञानपीठ पुरस्कार किस वर्ष मिला? 2004, 2007, 2006, 2005। तो 32 का राइट ऑप्शन डी है, 2005। प्रश्न नंबर 33 है, इनमें से हानुस नाटक के लेखक कौन है? स्वदेश दीपक, धर्मवीर भारती, भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा। तो 33 नंबर का राइट ऑप्शन सी है, भीष्म साहनी। प्रश्न नंबर 34 है, आंसू के कवि कौन हैं? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, राम नरेश त्रिपाठी। तो राइट ऑप्शन बी है, जयशंकर प्रसाद। प्रश्न नंबर 35 है, किस कृति के लिए अमरकांत को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? दीवार और आंगन, इन हथियारों से, सूखा पत्ता या ग्राम सेविका। तो 35 का राइट ऑप्शन बी है, इन्हीं हथियारों से। प्रश्न नंबर 36 है, भावों की मुक्ति छंदों की भी उक्ति किस रचनाकार की है? मुक्ति चाहती है ... यह ए जयशंकर प्रसाद, बी महादेवी वर्मा, सी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, डी अज्ञेय। तो राइट ऑप्शन सी है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। प्रश्न नंबर 37 है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, इस उक्ति के यह उक्ति किस संत कवि की है? तुलसीदास, दादू दयाल, कबीर दास, रैदास। तो 37 नंबर का राइट ऑप्शन डी है, रैदास। प्रश्न नंबर 38 है, महादेवी वर्मा को यामा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? पद्म विभूषण, ज्ञानपीठ, पद्म भूषण, भारत रत्न। तो राइट ऑप्शन बी है, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। प्रश्न नंबर 29 है, 1955 में साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? अज्ञेय जी को, अमृत राय को, माखनलाल चतुर्वेदी जी को या भगवती चरण वर्मा जी को। तो 39 का राइट ऑप्शन सी है, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। प्रश्न नंबर 40 है, आधुनिक ढंग से पहला एकांकी किसे माना जाता है? एक घूंट, भोर का तारा, बादल की मृत्यु या कारवां। तो 40 का राइट ऑप्शन सी है, बादल की मृत्यु। 41 नंबर प्रश्न है, हिम तरंगिणी किसका काव्य संग्रह है? राम कुमार वर्मा जी का, भगवती चरण वर्मा, दिनकर, माखनलाल चतुर्वेदी। तो 41 नंबर का राइट ऑप्शन है डी, माखनलाल चतुर्वेदी जी को। प्रश्न नंबर 42 है, केशव दास द्वारा रचित आध्यात्मिक ग्रंथ का नाम क्या है? तो 42 का विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका। तो 42 का राइट ऑप्शन ए है, विज्ञान गीता। प्रश्न नंबर 43 है, साकेत महाकाव्य पर कवि मैथिली शरण गुप्त को कौन सा पारितोषिक प्राप्त हुआ था? सरस्वती, मंगला प्रसाद, ज्ञानपीठ या सार्क लिटरेरी अवार्ड। इन चारों में से राइट ऑप्शन बी है, मंगला प्रसाद पारितोषिक मिला था। प्रश्न नंबर 44 है, महादेवी वर्मा को नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला? द्विवेदी पदक, ज्ञानपीठ, शेक्सपियर पदक, भारत भारती। तो 44 का राइट ऑप्शन है सी, शेक्सपियर पुरस्कार से सम्मानित की गई थी। प्रश्न नंबर 45 है, किस कवि को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? अज्ञेय, जयशंकर प्रसाद, नागार्जुन, सुमित्रा नंदन पंत।
तो 45 का राइट ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न नंबर 46 है, लोकायतन कृति के लिए सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार किसे दिया गया था? केदारनाथ को, रामविलास शर्मा को, गोविंद मिश्र या फिर सुमित्रा नंदन पंत को। तो इन चारों में से राइट ऑप्शन डी है सुमित्रा नंदन पंत को। प्रश्न नंबर 47, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? ए बावरा हेरी, बी क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सी महावृक्ष के नीचे और डी कितनी नावों में कितनी बार। तो 47 का राइट ऑप्शन डी है कितनी नावों में कितनी बार। प्रश्न नंबर 47 है, अज्ञेय जी को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बावरा हेरी, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, महावृक्ष के नीचे या कितनी नावों में कितनी बार। तो इसका राइट ऑप्शन डी है कितनी नावों में कितनी बार। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से कौन सी कृति 1963 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता अमृत राय की है? मुक्तिबोध, निराला की साहित्य साधना, राग दरबारी, प्रेमचंद का कलम का सिपाही। इन चारों में से राइट ऑप्शन कौन सा है? तो राइट ऑप्शन डी है प्रेमचंद कलम का सिपाही। 49 नंबर प्रश्न है, 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? बंकिम चंद्र चटर्जी को, महादेवी वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, इनमें से किसी को नहीं। तो इसका राइट ऑप्शन है बी महादेवी वर्मा जी को मिला था। 50वां और अंतिम प्रश्न है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, मैथिल कोकिल कहा जाता है किसे? रेणु को, नागार्जुन को, विद्यापति को, जयदेव को। तो राइट ऑप्शन सी है विद्यापति जी को मैथिल कोकिल कहा जाता है। धन्यवाद। जय भारत माता। यदि आप सभी को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।